नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 7 नवंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर पा रही फ्लाइट, एटीसी की सिस्टम में आई टेक्निकल प्रॉब्लम। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई। खामी आने की वजह से उड़ान संचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस तकनीकी खराबी का असर आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली दोनों तरह की फ्लाइट्स पर पड़ रहा है। ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरों को चीन में नहीं किया गया रिलीज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लंबे वक्त के बाद मुलाकात हुई। जिनपिंग और ट्रंप दक्षिण कोरिया के बुसान में 30 अक्टूबर को मिले थे। इस मीटिंग की वजह से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होते नजर आए। हालांकि इससे पहले चीन और अमेरिका के बीच भयंकर टैरिफ वॉर चली। अहम बात यह है कि बीजिंग की ओर से इस मीटिंग को लेकर किसी तरह की तस्वीर जारी नहीं की गई, जो कि जिनपिंग की सोच पर सवाल खड़ा करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द ही भारत दौरे का किया ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत बेहद अच्छी चल रही है और वो जल्द ही भारत दौरे पर आ सकते हैं। ट्रंप ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, हमारे बीच बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने रूस से तेल खरीदना काफी हद तक बंद कर दिया है। मोदी मेरे दोस्त हैं और हम बात करते रहते हैं और उन्होंने मुझे भारत आने का न्योता भी दिया है। हम तारीख तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं और मैं भारत जाऊंगा। प्रशांत किशोर का दावा, 60% से ज्यादा जनता चाहती है बदलाव। जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव पर कहा, इस बार मतदान प्रतिशत आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा है। मैं महीनों से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। अब जन सुराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है। बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि विकल्प पाकर लोग खुश हैं और छठ के बाद भी यहाँ रुके प्रवासी मजदूरों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। वे इन चुनाव में एक्स फैक्टर है। जन सुराज को भरोसा है 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा। 30 सालों में नहीं, आजादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। जन सुराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित, कोई ये नहीं बता रहा था कि जन सुराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। और ये आकलन लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करा है। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा? कल लोग बैठे बैठे 10-15 लोगों से फोन करके अपना हवा बता रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया। किसी को जानकारी नहीं है। जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया है। दिल्ली के बाद मुंबई की हवा भी हुई खराब, लोगों को हो रही परेशानी। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन के आसपास शुक्रवार सुबह धुंध की एक परत छाई रही। सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दावा है कि इलाके का AQI 214 है, जिसे खराब श्रेणी में रखा गया है। मॉर्निंग अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।